मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करवा रही थी, लेकिन आप लोग फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए बहुत ही डिमांड कर रहे थे। आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, इस चैनल पे आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं बॉटनी और जूलॉजी को छोड़कर, ओके, मैं उसके लिए कोई किसी और को बोलूँगी, अगर उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है ना वो सारे के मैं सोल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, जो भी चाहिए कमेंट में बताइए। अगर मेरे से पॉसिबल होगा जितना जल्दी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी। अब एक दिन में 4-5 वीडियो भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन जैसा कि आज न्यूज़पेपर में भी मैं पढ़ी थी, लिखा हुआ था इसी माह के अंत में होगा, इस माह के अंत में होगा या फिर नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में होगा। एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है, तो जल्दी जल्दी हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज से केमिस्ट्री सब्सिडरी के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन स्टार्ट होता है। आज हम लोग 2020 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। केमिस्ट्री सब्सिडरी जो होता है ये फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए भी है, मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए भी है, जूलॉजी ऑनर्स के भी स्टूडेंट के लिए है और बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए भी है। तो केमिस्ट्री सब्सिडरी बहुत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले केमिस्ट्री सब्सिडरी के क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन एंट्रोपी, फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आप लोगों को क्या बताना है, ये एंट्रोपी क्या होता है। तो एक लाइन में सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को समझना है तो एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ओके, कोई भी सिस्टम में रैंडमनेस जितना बढ़ता है ना, रैंडमनेस बोलूँ तो डिसऑर्डरनेस। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे मिठाई रखा हुआ है तो एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके रखा हुआ है, मतलब अच्छे से सजा के। ओके, तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है मेजर करते हैं हम लोग कि देखिए क्या है डिफिनेशन, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर कितना है ना, तो वो मेजर करने की वो मेजर जो करते हैं ना वो हम लोग का एंट्रोपी होता है। ओके, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। ओके, तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। देखिए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए। तो वैसा प्रोसेस जो अपने आप होता है ना उसमें हमेशा रैंडमनेस बढ़ता है। ओके, जो प्रोसेस अपने आप होता है उसमें हमेशा रैंडमनेस बढ़ता है। अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। और एंट्रोपी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, हम लोग चेंज इन एंट्रोपी को मेजर करते हैं। ओके, तो एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड बट चेंज इन एंट्रोपी मेजर्ड। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए एंट्रोपी जो है ना वो स्टेट फंक्शन है, कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता है वो किस रास्ते से गया है। ओके, क्या है एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इट डज नॉट अपन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या रहा आप लोगों का एंट्रोपी का डेफिनेशन। इतना याद रखिएगा, एंट्रोपी जो है इसे एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ ए डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ओके, और कुछ याद नहीं रहेगा। और बाकी सब आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बता दी हूँ, ताकि आप लोग कुछ ज़्यादा लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा पेज भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और जो भी बात है ये सारे के सारे सटीक बात है, तो आप लोग लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है। आप लोग मैथमेटिक्स में मतलब कि मैथमेटिक्स नहीं, आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे एंट्रोपी को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन टी के नाम से। तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। अगर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो डी एस इक्वल टू, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसका इंटीग्रेट इनिशियल से फाइनल पॉइंट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन डी टी। कब, जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो। ओके, और क्यू जो है, क्यू वो क्या है, चेंज इन हीट। अगर गेन होगा तो पॉजिटिव, लॉस होगा तो निगेटिव। चलिए इसका यूनिट भी देख लीजिए। ओके, जब भी आप लोगों को कुछ भी डिफिनेशन के लिए आएगा तो पहले उसका जो एक लाइन का डिफिनेशन होता है इंपॉर्टेंट वो दीजिएगा, और 2-4 बात जानते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा, और फिर इसका ऐसा यूनिट वगैरह सारा कुछ लिख दीजिएगा। इसका ये देखिए डेल्टा एस क्या होता है, क्यू अपन टी होता है। अगर एन मोल की बात करें तो डेल्टा क्यू अपन एन टी होता है। और क्यू मतलब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। और एन मतलब नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन। जूल को हम लोग कैलोरी से भी बोल सकते हैं और अर्ग से भी बोल सकते हैं। ओके, एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए आप लोग पता होगा, थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, तो एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर
मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो एंट्रोपी जो है वो हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम और एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होगा, क्योंकि जो काम अपने आप होता है ना उसमें रैंडमनेस बढ़ती है। और एंट्रोपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन टी। और एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और एंट्रोपी जो है वो हम लोग का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारी बात जाने किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोगों को अब क्या करना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, उस टाइम हम लोगों का जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन गैस। तो हम लोगों का एंट्रोपी का डिफिनेशन क्या बोलता है, ये देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी ds इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ओके, बाय डिफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू डी क्यू अपन टी। चलिए अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, हीट प्लस वर्क। ओके, जितना भी इंटरनल एनर्जी होता है ना वो बराबर होता है हीट प्लस वर्क। तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको छोटे चेंज के लिए देखेंगे तो डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखिए हम लोग का क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपन टी, और दोनों को अलग अलग कर लेंगे, डी यू अपन डी टी, डी डब्ल्यू अपन डी टी। और डी यू जो होता है, डी यू वो होता है हम लोग का एन सी भी डी टी। ओके, क्या होता है डी यू, याद रखिएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना यू, वो होता है एन सी भी डी टी। ओके, अगर डेल्टा यू की बात किया जाए तो एन सी भी डेल्टा टी आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे डी यू है मतलब कि छोटे के लिए है तो एन सी बी डी टी हो जाएगा, एन सी बी डी टी अपन टी और माइनस डी डब्ल्यू अपन टी। और वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ओके, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी डी बी। और आप लोगों को ये जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए पूछा गया है, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये पूरा टर्म आइसोथर्मल है जिस वजह से ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ और ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया, डी एस इक्वल टू पी डी बी अपन डी टी। ओके, और देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ से हम लोग का पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन आर टी अपन भी और 1/t, और ये डी भी है और ये टी है, ये टी से टी कट जाएगा। और ये एन, अब एन आर जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का डी एस इक्वल टू एन आर इंटू 1/v डी वी। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग भी होता है, और इसका लिमिट v1 से लेकर v2 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर लॉग ई, और देखिए ये लॉग ऑफ ए माइनस बी होगा मतलब लॉग ऑफ v2 माइनस v1, और लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग v2 बाई v1 हो जाएगा। देखिए ये इसका बेस फॉर्म ई है। अगर आप लोग बेस फॉर्म जो है ना वो 10 में चेंज करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके भी एक लाइन में एक और लाइन इसका बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए एंट्रोपी का डिफिनेशन क्या है आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से जान सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन जो निकालना था ना, फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ये थोड़ा बुक से आप लोगों को समझने में दिक्कत होती। तो चलिए एक बार और समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए हम लोग का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या बोलता है एंट्रोपी का, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो बराबर होता है चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क। मतलब डेल्टा यू बराबर होता है क्या, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से ये डेल्टा मतलब कि बड़े टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ से डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया और जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है वो इक्वेशन 1 है। तो ये इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 का और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे जाएंगे तो ये आइसोथर्मल के लिए था तो हम लोग इसका कांस्टेंट टेम्परेचर मान के वो 0 कर देंगे। यही कोई और प्रोसेस होता है ना, एडियाबेटिक होता है तो हम लोग डेल्टा डी क्यू 0 करते हैं। ओके, मतलब कि आइसोकोरिक होता तो डी भी 0 करते हैं। मतलब इसी तरीके से सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी का वैल्यू। तो चलिए आज के वीडियो में क्या देखें, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो ऐसा क्या इसमें अच्छा नहीं लगा है बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और क्या क्या चाहिए जल्दी जल्दी बताइए ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए
वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी वीडियो बनाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई कीजिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 2015, 2016, 2017 तीनों साल का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 2018 भी आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।